हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबकी एजुकेटर साक्षी रजनीश आप सबका स्वागत करती है आर एस टारगेट एकेडमी में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हमने क्लास 6 किया था। कल स्वरों का उच्चारण के बारे में जानकारी ली थी। थोड़ा सा हम पिछले क्लास की रिकेप करेंगे। पिछले क्लास का रिकेप करने के बाद आगे हम चलेंगे। ओके बच्चों, जैसे स्वरों का उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया था। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ये जानकारी ली थी। हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, यानी कि संयुक्त व्यंजन वगैरह लगा के कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। ओके, मूल व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन कुल व्यंजन, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते, तो आपको 33 टिक करना है, 33 लगाना है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको 41 लगाना है, 41 लगाना है। ओके बच्चों, हमने अभी रिकेप कर लिया पिछले क्लास का। अभी आज हम क्लास 7 करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, व्यंजन वर्ण का परिभाषा हो गया था, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं सब हम जान लिए। आगे हम अभी क्लास 7 करेंगे दोस्तों। ओके, क्लास 7 में वर्णमाला, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला ही अभी चल रहा है दोस्तों। तो वर्णमाला में अभी हम व्यंजन के भेद कितने होते हैं ये जानेंगे। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अभी हम एक एक करके तीनों का डिफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि स्पर्श व्यंजन का डिफिनेशन पढ़ेंगे, अंतस्थ का और उष्ण का, तीनों का डिफिनेशन पढ़ेंगे एक एक करके। अभी सबसे पहले स्पर्श व्यंजन का डिफिनेशन हम जानेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आपको डिफिनेशन अभी जान लेना है। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किस किस को? जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा, जब आप उच्चारण करते हैं तो हवा किस किस को टच करता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों, ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके बच्चों, समझ गए आप लोग? इन सब को टच करके हवा मुख से बाहर आती है, हवा इन सब को टच करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब ये स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? एग्जाम में देखिए, सब्जेक्टिव में भी ऐसा आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ऐसा। ओके, तो वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आएगा, तो आपको लिखना है वहाँ स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। क वर्ग से लेके म वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटिएगा आप लोग? जैसे कि क वर्ग, यानी कि पूरे क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, न। इसके बाद त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी कि आप क वर्ग से लेके प वर्ग तक पूरा काउंट कीजिएगा ना, तो 25 आता है। हर देखिए, जैसे क 1 2 3 4 5 हो गया, क से प तक में काउंट ऐसे। और हर पारा में ना 5 वर्ग होता है, 5 होता है। 5 संख्या कितना होता है? 5। तो 5 इधर से संख्या हो गया, और 5 हर एक में हो रहा है, तो 25 25, यानी कि 25 संख्या में ये आता है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। और इसका कुल कितने संख्या होता है? 25। 5 भागों में बांटा गया, मतलब क वर्ग से लेके प वर्ग तक इसको बांटा गया है। और क वर्ग से प वर्ग तक अगर संख्या आप काउंट करते हैं टोटल, तो 25 होता है। यहाँ भी हम लिख दिए हैं क से प तक। ओके बच्चों,
आप लोग को क्लास में कोई दिक्कत हुआ? आप लोग क्लास समझे? कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं बच्चों। ओके ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। ठीक है, क्लास को यहीं एंड करते हैं, आगे की क्लास कल करवाएंगे हम। ओके बच्चों, अभी अपना क्या बच रहा है इधर? स्पर्श व्यंजन हमने करवा दिया, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन बच रहा है, इसका डिफिनेशन कल हम करवाएंगे। ओके बच्चों, ओके। अभी क्लास को यहीं एंड करते हैं, आज की क्लास कल करवाएंगे बच्चों। ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू बच्चों। आपकी एजुकेटर साक्षी रजनीश। धन्यवाद।